हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू TUC द अनफॉरगॉटन केमिस्ट्री। इनफैक्ट मैं अपने आप को वेलकम बैक करना चाहूँगा बिकॉज 3 साल पहले मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी इस चैनल पे। काफ़ी बिजी हो गया था लाइफ में, बट थैंक्स टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार दिखाया। लोगों ने बोला प्लीज़ कम बैक, बहुत सारे मैसेजेस थे। एवरी डे मैं वो मैसेजेस को देखता था कमेंट सेक्शन में, एंड दैट केप्ट मी मोटिवेटेड। सो हियर वी आर बैक। बहुत सारे दिमाग में वीडियोस है, ट्रिक्स है जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में। लाइफ की अपडेट क्या है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक शुरू करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि नवंबर दिसंबर का मंथ आ गया है और ये टॉपिक हम एंड में ही पढ़ते हैं, और इसका मैंने सोचा है क्विक रिवीजन वीडियो बनाऊं। बट इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, जो कि क्विक रिवीजन में कई बार हम मिस कर जाएंगे या इतने अच्छे से डिटेल में नहीं समझ पाएंगे उनको। सो हियर वी आर, शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन से फर्दर आपको वीडियोस चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, ट्रिक्स के चाहिए, वॉट एवर इट इज, कमेंट सेक्शन में बताइए एंड देन आई वर्क ऑन इट। अब की बार क्या नया करने वाले हैं हम, व्हाइट बोर्ड और मार्कर से हम नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको आईपैड पे मेरे सिखाऊंगा। एंड सेकेंड चीज, एवरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स उस लेक्चर के मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख के नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी वो डिजिटल नोट्स अटैच कर लिए। आप चाहिए तो वो डिजिटल नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद मेरे लेक्चर्स आप देखिए और साथ ही साथ में नोट्स को देखते रहिए। तो आपको नोट्स जो आप निकालते हो एवरी वीडियो में, वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में 5 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। एंड मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कोई बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट या ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड हम सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आफ्टर देयर हाई स्कूल। सो बेसिकली ये जो आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर BSc में जा रहा है या फिर मेडिकल में जा रहा है या फिर फार्मेसी में जा रहा है, तो उन सब के लिए ये जो चैप्टर है एक बेस का काम करेगा, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं सुना ही है। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं या जो भी लंच डिनर करते हैं, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन करते ही हैं। जिमिंग पर्सन को बात कर लो तो वो प्रोटीन के बारे में बात करेगा, सो एन एंड सो फोर्थ। ये सारे मॉलिक्यूल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे क्या है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स है। इनमें कोई जान नहीं है, बट ये अपने आप में ऐसे इंटरैक्ट करते हैं कि दे सस्टेन लाइफ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो यहां पर हम पार्टीशन कर देते हैं। ओके, आई जस्ट राइट द हेडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। फैंटास्टिक। ओके, कुछ एग्जांपल्स सोचते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आपको कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है? बेस्ट एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज। तो यहां पर आ गया ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी से मिल जाता है। देन हमारे घर पे जो शुगर है, टेबल शुगर, वो एग्जैक्टली क्या है, सुक्रोज है। पोटैटोज में, आलू में जो चीज मिल जाती है वो क्या है, स्टार्च। सो ऑल दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, फिलहाल के लिए 3 एग्जाम्पल काफी है। अब जब बायोकेमिस्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी कर रहे थे तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो देख रहे थे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ओके, सुक्रोज का क्या होगा, ग्लूकोज का तो खैर लोअर स्टैंडर्ड्स में हम पढ़ते ही हैं, बट सुक्रोज अगर नहीं आते तो इट इज C12H22O11। ओके, स्टार्च पॉलीसैकेराइड्स आ जाता है तो उसका फॉर्मूला हम फिलहाल नहीं लिख रहे हैं।
ये दो फॉर्मूला काफी है इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। अब यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं। C6 लिखता हूं मैं, H2O लिखता हूं और ब्रैकेट में लिख देता हूं 6। बात तो वही होगी ना, 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 6 ऑक्सीजन आ रहा है और 6 कार्बन तो बाहर है ही है। इसका भी फॉर्मूला क्या करता है, मैं लिखता हूं C12, ब्रैकेट में लिखता हूं H2O और यहाँ पे बाहर लिख देता हूं 11। फॉर्मूला फिट बैठ रहा है कि नहीं, राइट। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बायोकेमिस्ट ने इनका एक हमें जनरल फॉर्मूला दिया है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं GF। GF का मतलब क्या दोस्तों, यस सही सोचिए, जनरल फॉर्मूला। तो क्या जनरल फॉर्मूला दिया है, कार्बन जो है लेट्स से x नंबर ऑफ कार्बन है एंड वाटर जो है लेट्स से y नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला है मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है। ऐसे बायोकेमिस्ट सबको बोलने लगे ओ दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, हम इसको डेफिनेशन भी मान सकते हैं। बट देखा ऐसा गया कि ये जो जनरल फॉर्मूला है हर एक चीज में फिट नहीं बैठ रहा था। एग्जाम्पल देता हूं, एक अपने पास कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है रैमनोज। क्या है, रैमनोज। अब रैमनोज का फॉर्मूला क्या है, इट इज C6H12O6, नहीं O5 है। तो ये तो उस जनरल फॉर्मूला में फिट बैठ नहीं रहा है ना, CXH2OY। सी कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, इसको इरेज कर देता हूं मैं। ओके, CXH2OY, क्योंकि अगर आप बाहर 5 लिखोगे, यहाँ पर y की जगह पे 5 लिखोगे तो ये तो सिर्फ कितना हो जाएगा, सिर्फ H10 मिलेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। और यही नहीं, आगे भी सुनिए, एक नॉन कार्ब है अपने पास, लेट्स से एसिटिक एसिड। acetic acid, what is the formula for acetic acid, CH3COOH। अब इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे 4, ऑक्सीजन भी हो गया 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो C2 हो जा रहा है और H2O को मैं ऐसे ब्रैकेट में ट्वाइस लिख देता हूं। तो भैया ये तो CXH2OY के फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, बट ये तो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो CXH2OY के फॉर्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, और जो नहीं है वो ससुरे फिट हो रहा है। तो बायोकेमिस्ट ने सोचा यार ये डेफिनेशन तो थोड़ा पुद्दू सा लग रहा है, थोड़ा सा बेटर एक केमिकल डेफिनेशन हमें देना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल डेफिनेशन, जो कि हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, केमिकल डेफिनेशन। तो एक काम करते हैं ना, केमिकल डेफिनेशन सीधा लिखने से अच्छा पहले हम ही कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स को समझते हैं और उसके थ्रू हम डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहले एकदम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज, उसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो, तो C6H12O6, तो उसका स्ट्रक्चर आएगा CHO, एल्डिहाइड होता है उसमें। यहाँ पे मैं लाइन मार देता हूँ एक। ओके, 1 2 3 4, लास्ट में आता है CH2OH, राइट में OH, फिर थर्ड कार्बन पे लेफ्ट पे OH। अगर आप पहली बार इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डोंट वरी, इतनी बार हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं कि दिमाग में बैठ जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सो दिस इज व्हाट इज ग्लूकोज। ओके, मैं फ्रक्टोज भी बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे पहले मैं लिख लू, दिस इज ग्लूकोज। ओके, फ्रक्टोज बना देता हूं मैं, CH2OH, फ्रूट्स में पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे वापस से हमें लाइन मारनी है। ओके, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में, बाकी सब राइट में, कोई टेंशन नहीं। लेफ्ट में कब आएगा, राइट में कब आएगा, ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आ गया अपना, इसको हम, ओके, सो दिस इज आवर फ्रक्टोज। इन दोनों से काफी हद तक हमारा डेफिनेशन बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर्स को।
लुक एट ऑल दीज कार्बन्स, ये वाला कार्बन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये 4 कार्बन को ध्यान से देखिए। कौन से कार्बन दिख रहे हैं आपको? ये क्या खास बात लग रही है आपको इन कार्बन्स में? क्या हम बोल सकते हैं कि दीज कार्बन्स आर असिमेट्रिक कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों के चारों ग्रुप अलग अलग अटैच्ड है। ओके, ए बी सी डी, मैंने वो सी जो ग्रुप है उसको मैंने डॉट मार दिया है ताकि कार्बन कार्बन में कंफ्यूजन ना हो। ए बी सी डी, चारों के चारों ग्रुप अलग है। और ऐसा कार्बन को असिमेट्रिक तो बोलते ही हैं, बट ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है? याद है आपको? कौन से चैप्टर में पढ़ा था? HDA चैप्टर, हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ा था, हैलो एल्केन्स में। क्या है यहाँ पर? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट या तो लेफ्ट में घुमा सकते हैं, इनमें वो शक्ति है। ठीक है, तो क्या समझ में आया? ओके, ये तो ग्लूकोज हो गया। फ्रक्टोज में भी देख लेते कि भैया ऐसी बात हो रही है कि नहीं। ये वाला कार्बन देखिए, चारों के चारों जो ग्रुप्स है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ। देखो, इस कार्बन को यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे OH अटैच्ड है, नीचे इतना बड़ा हाथी सा ग्रुप अटैच्ड है और ऊपर भी एकदम बड़ा सा ग्रुप अटैच्ड। चारों के चारों ग्रुप्स अलग है, इसलिए इस कार्बन को बोलते हैं असिमेट्रिक कार्बन। और जहां पर भी असिमेट्रिक कार्बन आता है वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाई देती है। ओके, सो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। सही बात है कि नहीं? ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आप दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भर भर के कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है? OH ग्रुप्स, इतने सारे OH ग्रुप्स अटैच्ड है। आगे भी और स्ट्रक्चर्स देखोगे जहां पर OH ही भरा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स में, तो ऐसे बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, राइट। और एक और चीज, अल्कोहल के अलावा इनमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ध्यान से देखिए, यहां पर ग्लूकोज में है एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में है कीटोन, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइडिक भी हो सकता है या फिर वो कीटोनिक भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इतना क्लियर है अभी तक? तो हमने सिर्फ ये डेफिनेशन ऐसे लिख नहीं दिया, हम स्ट्रक्चर्स देख के समझ रहे, हम लर्न कर रहे हैं कि कैसे वो डेफिनेशन आया। ओके, एक और चीज, हमारे घर पे जो शक्कर है जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, वो भी तो एक कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज के अंदर अगर मैं HCl या H2SO4 डाइल्यूट डाल दूं, मतलब उसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दूं, तो वो ससुरी देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है वो भी तो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और the compounds which produces such units on hydrolysis। बात समझ में आ रही है? तो छोटे छोटे यूनिट्स भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट्स के, या छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ के एक बड़ा यूनिट बन गया, वो भी तो कार्बोहाइड्रेट है, राइट। So this is the definition. So what is the definition? Optically active पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन और ऐसे यूनिट्स जो कि हाइड्रोलाइज होने पे छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स उनको बोलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 4 चीजें स्टूडेंट्स याद रखना। सबसे पहले कि ऑप्टिकली एक्टिव, ये आप मेंशन करो डेफिनेशन में। दूसरा मेंशन क्या करना है? पॉलीहाइड्रोक्सी। तीसरा मेंशन क्या करना है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और चौथा है कि हाइड्रोलिसिस होने पे छोटे छोटे यूनिट्स देंगे। सो दीज आर द 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। तो इस पूरे वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, या
कौन से 2 इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं एग्जाम में? सबसे पहले आपको आ जाएगा कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या है या जनरल फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला CxH2O(Y). पर अगर आपको डेफिनेशन पूछा है, सो दिस इज द केमिकल डेफिनेशन। हाँ, आपको पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेफिनेशन लिखिए, 1 मार्क के लिए आया तो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। थैंक यू।